डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन का हमारा टॉपिक है हाउ टू कंफर्म योर 20 मार्क्स इन अप्लाइड मैथ्स सेकेंड बाय स्टडिंग ओनली एंड ओनली वन चैप्टर। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, केवल और केवल एक चैप्टर पढ़ के आप अप्लाइड मैथ्स सेकेंड में 20 नंबर कैसे पा सकते हैं। आज के सेशन में हम आपको यही बताने वाले हैं। केवल हवा में बात नहीं करने वाला हूँ, फुल लॉजिक के साथ आपके साथ बात करने वाला हूँ और यहाँ दिखाने वाला हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है, खासकर जो स्टूडेंट्स बैक से गुजर रहे हैं, जिनकी अप्लाइड मैथ्स सेकेंड में बैक है, उनके लिए रामबाण है। और जो स्टूडेंट्स अभी अप्लाइड मैथ्स सेकेंड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये जो टॉपिक मैं आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इसलिए कंप्लीट लेक्चर देखना है, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा से खतरनाक होता है। डियर स्टूडेंट्स, वह चैप्टर कौन है जिसको पढ़ करके आप अपने एग्जाम में 20 मार्क्स पा सकते हैं। मीन्स केवल वही एक चैप्टर अगर अच्छे से आपका तैयार हो जाए तो बैक तो लगनी ही नहीं है, इस बात की फुल गारंटी है। सर वो चैप्टर है आपका सर्कल अर्थात वृत्त। अब आपके माइंड में तुरंत से क्वेश्चन आएगा कि जो सर सर्कल यूनिट है उसको आपने ही कई बार बताया है कि 12 मार्क्स का वो एग्जाम में आता है और हमने भी सर बुक में देखा है। मैं बात करता हूँ लॉजिक के साथ, जरा हमारी बात को सुनिए कि कैसे सर्कल चैप्टर से आपके एग्जाम में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और कैसे वो आपकी मदद करेगा आपको अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने में। पहले मैं ये आपको बताता हूँ, उसके बाद कैसे तैयार करना है वो भी बताऊंगा। लेक्चर वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम आपकी बात का यहाँ पे बात करते हैं कि आपका अप्लाइड मैथ्स सेकेंड का जो पेपर होगा वो मैक्सिमम मार्क्स उसका कितना होता है, ज़रा सुन लीजिए। आपको पता है कि सर आपका जो पेपर होता है उसका मैक्सिमम मार्क्स 50 मार्क्स होता है, ऐसा आपको लगता है और ये सही बात है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपका जो पेपर बनता है, जो पेपर आपको मिलता है, उस पेपर में 70 मार्क्स के क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चंस ऑप्शन में होते हैं, कुछ आपको करने होते हैं, कुछ आपको नहीं करने होते हैं। इसलिए आप ये मान के चलिए कि आपको मान के क्या चलिए, सच्चाई है कि 50 मार्क्स आपको ऑब्टेन करना होता है 70 मार्क्स में से। समझ में आ रही ना, 50 में से 50 आपको नहीं ले आना होता है, 70 में से 50 मार्क्स आपको लेकर के आना होता है। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर होगा तो हमारी बात को आप सुनेंगे तो अभी आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। अब आइए ज़रा हम बात करते हैं। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को पता है कि आपका जो पेपर होगा उसमें टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 5 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब ज़रा सुनिएगा, ध्यान से बात को सुन लीजिएगा, ठीक है। मार्क्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ और यहाँ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिसका हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है उसकी बात मैं यहाँ कर रहा हूँ। ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा डियर स्टूडेंट्स, स्किप मत करिएगा। आपको पता है कि आपका जो पहला क्वेश्चन होता है उसमें 11 क्वेश्चन गिवन होते हैं। 11 क्वेश्चन में से 10 आपको करना होता है। 10 करके आपको यहाँ से 10 मार्क्स मिलता है और एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहता है, इसका मतलब 1 मार्क्स एक्स्ट्रा पहले क्वेश्चन में दिया गया रहता है, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें तो इसमें टोटल 7 क्वेश्चन गिवन होते हैं। 7 में से 5 आपको करने होते हैं। 5 करके यहाँ पर 10 मार्क्स मिलता है और 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहते हैं, इसका मतलब 4 नंबर का एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसमें दिया रहता है, क्योंकि उसमें से आप कोई भी 5 सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 सब में 3 क्वेश्चन गिवन होते हैं, जिसमें से 2 कोई करने होते हैं। तो 2 करते हो तो 10 मार्क्स का यहाँ पर मिलता है, यहाँ 10 मार्क्स मिलता है, यहाँ 10 मार्क्स आपको मिलता है, ठीक है। और इस तरीके से टोटल मार्क्स जो होता है वो 50 आपका कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा होता है, मतलब कितने नंबर का? 5 नंबर का। इसमें एक क्वेश्चन होता है एक्स्ट्रा 5 नंबर का, इसमें एक क्वेश्चन होता है एक्स्ट्रा 5 नंबर का। बात समझ में आ रही है? तो जब इसको आप जोड़ोगे तो 5 × 15 = 4, 19 × 1 = 20। इसका मतलब कि ये तो एक्चुअल है जो आपको करना है, लेकिन 20 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें एक्स्ट्रा भी रहते हैं। तो ओवरऑल आपका जो पेपर बनता है वो कितने नंबर का बनता है? 70 मार्क्स का बनता है। अब इस 70 मार्क्स में से जो मैंने आपको बताया कि सर्कल चैप्टर आपका 12 मार्क्स का पूछा जाता है, लेकिन हर एक क्वेश्चन में सर्कल का हर एक पार्ट में जितने भी क्वेश्चन हैं उस हर एक क्वेश्चन में आपको सर्कल चैप्टर का एक क्वेश्चन जरूर एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगा, हर एक में रहेगा ही रहेगा। तो क्वेश्चन वहाँ पर
आप गिन के जब देखेंगे तो लगभग वो 12 नंबर से नम होकर के वो 12 से लेकर के 20 नंबर तक के क्वेश्चन वहां सर्कल में दिए होते हैं। और आप जरा सोचो, जब आपको सर्कल चैप्टर खूब अच्छे से तैयार है तो आप उसी के क्वेश्चन तो करेंगे, उसी के क्वेश्चन, क्योंकि वो अच्छे से तैयार है। जैसे इसमें हमको क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 पार्ट दिए गए, ध्यान सुनिए हमारी बात, 3 पार्ट में 2 पार्ट सर्कल का ही उठा के छोड़ दिया, या एक इसमें भी सर्कल का आ गया, एक इसमें भी सर्कल का, एक इसमें भी सर्कल का, तो 15 नंबर यही हो गया ना, क्योंकि हम सर्कल वाला करेंगे। एक इसमें आ गया या 2 आ गया सर्कल का इसमें, तो 15 4 19, एक इसमें आ गया 20। तो ये मान के चलिए कि 20 नंबर तक का लगभग सर्कल चैप्टर से पूछा जाता है। इसलिए आपको करना क्या है कि सर्कल, बात हमारी समझ में आ गई ना कि आपका पेपर कितने नंबर का बनता है, जरा गिन लीजिएगा। आप बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करने की जरूरत है ना, आपके पास बुक है, आप हमारी बात को सुनिएगा। जो हम एनालाइज कर रहे हैं वो आप भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, और आपको करना भी चाहिए। ठीक है, जब आप एनालाइज करेंगे, अपने दिमाग का प्रयोग करेंगे ना, तो आप ज़्यादा अच्छा अपने पेपर में करके आएंगे। तो 70 मार्क्स का आपका पेपर बनता है, उसमें से 50 मार्क्स का ही आपको करके आना होता है। ये बात क्लियर हो गई। कैसे क्लियर हो गई कि हर एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पार्ट दिए होते हैं। जैसे पहले में 11 दिए रहेंगे, 10 ही करना होगा, दूसरे में 7 दिए होंगे, 5 ही करना होगा, तीसरे चौथे पांचवें में 3 दिए होंगे, 2 ही करना होगा। तो ये सब एक्स्ट्रा मार्क्स उसमें दिए रहते हैं। तो अगर आपका सर्कल चैप्टर तैयार है खूब अच्छे से, कोई भी क्वेश्चन आएगा सर हम नहीं छोड़ेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे, तो बैक तो लगनी ही लगनी नहीं है। और 20 नंबर अकेला सर्कल आपको दिला सकता है। बाकी थोड़ा बहुत तो इंटीग्रेशन आसान एक नंबर वाले सबको तैयारी रहते हैं, तो बैक लगने की कोई चांस तो है ही नहीं। केवल सर्कल चैप्टर तैयार कर लो, बाकी इंटीग्रेशन का थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज सबको होता है, 3D का हमने आपको पढ़ाया वो सब पता होगा। तो अच्छे मार्क्स से आप इसको क्लियर कर देंगे, कोई समस्या नहीं होगी। तो जी जान लगा दीजिए किस चैप्टर को तैयार करने के लिए, सर्कल चैप्टर को तैयार करने के लिए। बात समझ में आ गई। अब जरा हम बात कर लेते हैं कि सर आपने कह तो दिया, सर्कल हम तैयार कैसे करें। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि सर्कल चैप्टर इस आपके अप्लाइड मैथ सेकंड के पूरे सिलेबस का सबसे आसान चैप्टर है। जान रहे हो ना आप लोग? नहीं जान रहे हो? मैं बता रहा हूं ना, सबसे आसान चैप्टर है और इसको मैंने बहुत सरलता से पढ़ाया है। अगर आपको नहीं तैयार है तो चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है सर्कल चैप्टर की, जाइए उसको आप देखिए कंप्लीट। आपको ऐसा लगेगा कि इससे आसान चैप्टर तो हमारे सिलेबस में कुछ है ही नहीं। आज तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो कितना आसान था। ठीक है, 10 मिनट आपका ले रहा हूं, पूरा देख लीजिए। तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपके अपने इसी चैनल पर। ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, उसको जाकर के कवर करिए, कंप्लीट देखिए। और देखे हो तो यार सोने पे सुहागा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और दूसरी चीज, अभी हम चला रहे हैं क्या, हम चला रहे हैं भैया दंगल रिवीजन। क्या चला रहे हैं? दंगल रिवीजन। इस दंगल रिवीजन में जो आपका सर्कल है उसके केवल और केवल 5 लेक्चर हैं। सुन लीजिए, केवल और केवल 5 लेक्चर हैं अभी तक, जिसमें से केवल 4 लेक्चर में हमने सर्कल का रिवीजन करा दिया है। सर्कल का 4 लेक्चर का मतलब 2 घंटा। कितना घंटा? केवल और केवल 2 घंटा, क्योंकि मेरा एक लेक्चर आधे घंटे का है बस। केवल यही 2 घंटा दे दो, दंगल रिवीजन के सारे क्वेश्चन तैयार कर लो। अगर उसी में से पेपर नहीं आ जाएगा तो आप बताइएगा। तो केवल 2 घंटे दीजिए और दंगल रिवीजन सीरीज की जो प्लेलिस्ट बनी है जाइए उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। 20 नंबर आपका हुआ यार, क्यों फालतू में परेशान हो? ठीक है ना। इसलिए इंटीग्रेशन वगैरह तो जो तैयार अभी मैं पढ़ाऊंगा, शाम को 8 बजे आपकी क्लास चलेगी, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो डरे हुए हैं ना, उनको थोड़ा सा एक बार उत्साहित करने की आवश्यकता नहीं। कुछ नहीं है, बस पढ़ना है भाई, बिना पढ़े तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप ये सोच करके आए हो कि अभी इसमें कोई जादू मिलने वाला है सर, ऐसे चुटकी बजाएंगे, ऐसे कोई छड़ी घुमाएंगे और हम तो टॉप कर जाएंगे, तो भैया हो ऐसी जड़ी बूटी हमारे पास नहीं है। और जो दावा करता है ऐसी जड़ी बूटी का ना, ऐसा कुछ नहीं है। जो डॉक्टर भी ये दावा करते हैं, सुन लीजिए हमारी बात, बड़ी सच्चाई है इसमें। जो डॉक्टर भी ये दावा करते हैं कि 100% गारंटी के साथ आप किस बीमारी का इलाज कर देंगे, वो डॉक्टर नहीं होते हैं, वो फ्रॉड होते हैं। क्यों? क्योंकि 100% गारंटी से कोई इलाज कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो दवा देंगे ना, उस दवा का असर आपकी बॉडी पर होगा, रिस्पॉन्स आपकी बॉडी को करना है। पता लगा जिस दवा के दम पे वो कूद रहे थे वो दवा आपको सूट नहीं करती, उससे आपको एलर्जी है, तो कैसे ठीक हो पाएंगे? नहीं ठीक हो पाएंगे ना।
इसलिए हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, रिस्पॉन्स तो आपको ही करना है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। आई होप हमारी बात को आप समझ पाए होंगे, किस लॉजिक को किस तरीके से एनालिसिस करके मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसको समझ गए होंगे। दोनों प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, दंगल रिवीजन का भी और सर्कल चैप्टर का भी। नहीं देखे होगा तो सबको देख करके अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।